मैं जब से आई हूँ तब से फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बोले जा रही हूँ। आप पूछेंगे संध्या जी, ये तो बताइए कि एग्जैक्टली ये फाइनेंशियल सक्सेस होता क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गोल्स। मैं संध्या, आपकी हेल्थ टू वेल्थ कोच। मेरे हिसाब से अगर फाइनेंशियल सक्सेस को एक सिंपल डेफिनेशन में रखा जाए तो इसका मतलब है कि आपका फाइनेंस आपके कंट्रोल में है, ना कि आप फाइनेंस के कंट्रोल में हैं। चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ 6 मेजरिंग पॉइंट्स बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल सक्सेस एग्जैक्टली होता क्या है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप फाइनेंशियल सक्सेसफुल है या नहीं है। तो पहला पॉइंट है, योर अर्निंग्स आर मोर देन योर स्पेंडिंग्स। इसका मतलब क्या है कि आपका अर्निंग आपके स्पेंडिंग से ज़्यादा है। अर्निंग में क्या क्या आ सकता है? आपके जितने भी अर्निंग के सोर्सेस है वो चाहे आपका प्राइमरी जॉब सोर्स हो सकता है, फिर एक बिजनेस इनकम हो सकता है, या फिर आप अगर कुछ कोचिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हो सकता है, या फिर कोई रेंटल इनकम हो सकता है। तो ये हो गया आपका अर्निंग। अब ये स्पेंडिंग में क्या आएगा? स्पेंडिंग में डायरेक्ट स्पेंडिंग और इनडायरेक्ट स्पेंडिंग। डायरेक्ट स्पेंडिंग में क्या आएगा कि आपका जो के मंथली का जो खर्चा है, जो कि हमको ज़रूरत की चीज़ें लगती है, वो मंथली खर्चा, चाहे वो लाइट बिल हो, पानी बिल हो, मोबाइल बिल हो, या फिर बच्चों की स्कूल फीस, या फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लगने वाली चीज़ें, ये आ गया डायरेक्ट स्पेंडिंग। इनडायरेक्ट स्पेंडिंग में क्या आएगा कि आपका जो मंथली कुछ कुछ चीज़ें कट होते रहते हैं, जैसे ईसीएस कट होते रहते हैं अलग अलग सेविंग के तहत, तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पेंडिंग। तो अभी हमेशा क्या होना चाहिए, आपका जो अर्निंग है, जितना भी आप कमा रहे हो, वो हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए जितना भी आप खर्चा कर रहे हो। और एट द एंड ऑफ द मंथ हमेशा आपके पैसे बचने चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? आप जो चाहे वो चीज़ बाय कर सकते हैं। आपको उसके लिए प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो चीज़ है वो आप कैश में खरीद रहे हैं, ना कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर या कोई लोन लेके। तो उसके लिए कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं? जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए वो आप कैश में खरीद सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही हो, वो चाहे कपड़े हो या चाहे रिस्ट वॉच हो, वो आप कैश में खरीद रहे हैं। या यहाँ तक के कि एक बेसिक फंक्शनलिटी वाली कार भी आप कैश में खरीद रहे हो। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? यू हैव प्रॉपर प्लानिंग फॉर हेल्थ, रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन एंड चिल्ड्रन मैरिज। इसका मतलब क्या है कि आपका हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है उस गोल को अचीव करने के लिए। वो हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, वो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग हो सकता है, किड्स के लिए एजुकेशन का प्लानिंग हो सकता है, और चिल्ड्रन के लिए मैरिज का प्लानिंग हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? यू हैव ऑल फंड्स अवेलेबल विथ यू। जितने भी टाइप के फंड्स लगते हैं हमको, वो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। उसमें कौन से फंड आ सकते हैं? इमरजेंसी फंड, वो क्यों चाहिए? आपने देखा होगा कोरोना के पीरियड में ऐसे सिचुएशन आ गई थी कि बहुत से लोगों के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि वो पैंडेमिक सिचुएशन अचानक से आ गई थी, इसलिए हम लोग तैयार नहीं थे। तो ये ज़रूरी है कि हमेशा हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट फंड। एंटरटेनमेंट फंड क्यों ज़रूरी है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा ही काम ही करते रहना है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये सच है, लेकिन हर रोज़ नहीं मिलती है। तो हमको हमारी ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए, इसलिए ये फंड होना ज़रूरी है। चाहे आप बच्चों के साथ पिकनिक में जाना चाह रहे हो,
उनके साथ मूवी एंजॉय करना चाह रहे हो, या कहीं पे खाना खाने जाना है, या कहीं पे घूमना जाना है, तो ये एंटरटेनमेंट फंड होना ज़रूरी है। फिर दूसरा और एक फंड क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड क्यों ज़रूरी है? जो कि हमारे फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट फंड होना ज़रूरी है। और इंश्योरेंस फंड क्यों चाहिए? वो तो सबसे पहले बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारी हेल्थ ही हमारी वेल्थ है, तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। फिर लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है और टर्म इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये फंड आपके पास होना ज़रूरी है। फिर आता है पांचवा पॉइंट, जो कि है यू आर एटलीस्ट 6 months अहेड इन योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 6 महीने तक के लिए आपके पास ऐसा फंड अवेलेबल है कि अगर आप जॉब नहीं भी करें या कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है या आपको जॉब चेंज करना है, तो कम से कम 6 महीने तक आपका सारा खर्चा निकल जाए। डायरेक्ट स्पेंडिंग, इनडायरेक्ट स्पेंडिंग, सारा खर्चा आपका निकल जाए, इतना फंड आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप डेब्ट फ्री है। डेब्ट फ्री का मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन नहीं है, ना के होम लोन, ना के कार लोन, ना के पर्सनल लोन। आप डेब्ट फ्री है। ओके, तो ये हो गए 6 मेजरिंग पॉइंट्स। तो अभी आप देखिए कि ये 6 मेजरिंग पॉइंट सुनने के बाद क्या आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल है या नहीं है? और अगर है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यस आई एम फाइनेंशियली सक्सेसफुल। अगर नहीं है और कितने साल में आप ये आपका गोल अचीव करना चाहते हैं, वो भी लिखिए, तो मैं आपको हेल्प करूँगी कि ये किस तरह से अचीव करना है। मैं फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो, तो जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मैं चाहूँगी कि आप सभी को वहाँ तक लेके चलूँ। आगे का रास्ता हम साथ में मिलके तय करेंगे। ठीक है? तो अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में घंटी वाले आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने जैसे कहा था कि मैं कुछ सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो से हेल्थ टू वेल्थ सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो आप देखिए कि आप फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक ज़रूर देखें। और मेरा ये गोल है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों को उनका फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए उनकी मदद कर सकूं। तो ये मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।